तो भाई एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट सहित कुल 6 विमान मार गिराए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इस बात की जानकारी हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा दिया गया है। तो भाई ये जो रहस्य चल रहा था उससे आज पर्दा उठ गया है। इसकी जानकारी हमारे एयर चीफ मार्शल ने खुद आकर दी। मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है उनका, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो आपको बताते हैं क्या क्या बात हुआ उसमें। तो आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को एक सैड इंसिडेंट इंडिया में होता है। इंडिया के द्वारा 7 और 8 की रात को पाकिस्तान पे स्ट्राइक की जाती है मिसाइल से, ड्रोन सबसे। और वो इस बार में बात करते हैं कि इस बार जो स्ट्राइक था वो पिछले तुलना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मतलब इनका कहना था कि हमने पाकिस्तान के हार्टलैंड पर अटैक किया है, क्योंकि वहाँ तक वो लोग सोचे ही नहीं थे। पाकिस्तान का 100 किलोमीटर अंडर घुस करके, मतलब वहाँ से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पाकिस्तान ने, वहाँ तक अटैक हुआ। तो इसके बारे में बात की, और ये भी बात की कि जब भारत ने 9 टेस्ट कैंप जो तय किए थे उसको जब अटैक किए, उसके बाद क्या होता है कि भारत के DGMO के द्वारा पाकिस्तान के DGMO को ये बताया जाता है कि हमने सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों को ही अटैक किया है और हमारा हो गया, अब यहीं पे रोक दिया जाए। तो उधर से DGMO का जवाब आता है कि आपने तो हमें मार दिया, अब पहले हम मारेंगे उसके बाद देखेंगे। उधर से ये जवाब था। उसके बाद क्या होता है कि 9 तारीख को पाकिस्तान पूरा ताकत के साथ ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल सबसे इंडिया पे अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उसको नाकाम कर दिया। और ये भी चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि जो हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से लिया है वो इतना अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 300 किलोमीटर रेंज में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गया है। और ये अभी तक की मिलिट्री इतिहास का सबसे बड़ा किल है, जो कि बताया गया कि लगभग 300 किलोमीटर दूर, मतलब जितना रेंज उस एयरक्राफ्ट का नहीं है उससे ज़्यादा रेंज इसका है। तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए इसको भारतीय सेना सुदर्शन चक्र कहती है। बाकी इंडिया का आकाश डिफेंस मिसाइल और भी बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल्स हैं, जिससे इंडिया मतलब पाकिस्तान जितना भी कोशिश किया था, हज़ारों की संख्या में ड्रोन से सब भेज रहे थे, लेकिन सब नाकाम हो। एक भी मिसाइल कहीं पे अटैक नहीं किया। और एक और उनके बहुत इंपॉर्टेंट बात था, जैसे कि सब जगह युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल और ईरान में भी हुआ, फिर इजराइल और इजराइल हमास में हो रहा है। तो मतलब एयर चीफ मार्शल का ये कहना था कि हम युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते, हमको एक और प्लान पे चलना होगा। जैसे युद्ध करने का प्लान होता है वैसे टर्मिनेशन ऑफ वार को कैसे टर्मिनेट किया जाता है, कितना दिन में वार खत्म किया जाता है, ये प्लान पे भी काम करना चाहिए। देखिए रशिया को 3 साल हो गया, अभी तक युद्ध चल ही रहा है यूक्रेन के साथ। तो ये बहुत अच्छा बात बोले हैं, क्योंकि वार जब स्टार्ट होगी तो उसको पता नहीं है कितना दिन तक चलेगा, और बहुत ज़्यादा दिन तक वार में किसी देश को रहना उस देश के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की तरफ से जब उधर से 9 तारीख को जब उधर से अटैक हुआ तो फिर इंडिया ने भी उस पर, फिर अब तो देखिए होगी वीडियो को, मिसाइल से बहुत सारे उनके एयर बेसेज को उड़ा दिया। और हैंगर वो होता है जैसे बस होता है ना, बस स्टैंड जहाँ बहुत सारे बस होते हैं, स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेन होते हैं, वैसे हैंगर होता है। हैंगर में होता है बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं। हमने पाकिस्तान के 3 हैंगर को निशाना बनाया था, और ये भी कहा गया कि मतलब 50% से ज़्यादा हार्म हुआ। तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट तो होंगे ही, तो बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स को। इसलिए फिर बाद में उनको घुटनों पे आना पड़ा और ये DGMO के द्वारा रिक्वेस्ट करना पड़ा। वही DGMO जो बोल रहे थे कि हम मारेंगे फिर देखेंगे, वो रिक्वेस्ट किए कि अब हो गया। उसके बाद फिर इधर से भी पॉज कर दिया गया मिशन को, लेकिन अभी मिशन पॉज है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और भाई बार बार ये ट्रम्प बोल रहे थे कि 5 विमान शॉटन, 5 विमान शॉटन, मतलब ये रहस्य चला था। वेस्टर्न मीडिया हमेशा इस बात को उठा रहा था कि 5 विमान भारत के गिराए गए हैं, राफेल गिराए गए हैं, ऐसे मतलब कुछ माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन अब इसके बाद अब विदेशी मीडिया एकदम चुप है, शांत। और ट्रम्प का भी अभी तक कुछ बयान नहीं आया है। बार बार वो बोल रहे थे कि 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन, 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन। अब बोलिए, अब तो इंडिया ने सच्चाई दे दिया, पाकिस्तान को बताना है कि कहाँ गिरा, कौन सा एयरक्राफ्ट गिरा। ज़्यादातर मतलब अनुमान ये लगाया जाए कि पाकिस्तान का जो F-16 है वही इसी को गिराया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इतना दिन बाद इसको क्यों रिवील किया गया। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसको कुछ समय के बाद, क्योंकि उस समय तो वैसा सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में था, तो उसमें कुछ बता नहीं सकते थे। तो भाई इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान अब एक्सेप्ट करेगा कि उसका कौन से फाइटर जेट और कितने फाइटर जेट उसमें हार्म हुए हैं। क्योंकि एटलीस्ट 5 किल के बारे में बताया गया, इसमें से ज़्यादा ही लॉस हुआ उसको। और हैंगर पर अटैक हुआ है तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट वहाँ पे लगे ही होंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट का स्टेशन ही होता है वहाँ पे। और एटलीस्ट 5 किल जो कंफर्म किल है ये बताया गया, उसके ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी आप इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं।